Good morning, students. I take a sir from Vidya Niketan. I am going to teach class 8 subject mathematics, chapter number 8, that is applications of percentage. तो एक चैप्टर नंबर 8 में एप्लीकेशंस ऑफ परसेंटेज है। सबसे पहले एक टर्म आता है परसेंटेज। अब क्वेश्चन एराइज होता है जब व्हाट डू मीन बाय द वर्ड परसेंटेज एंड इट्स सिंबल इज परसेंटेज। ठीक है, और इसका मीनिंग जो होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? तो इट्स मीन्स एनीथिंग आउट ऑफ 100। जैसे अगर कोई भी स्टूडेंट्स अगर किसी भी एग्जाम में अगर 100 में अगर 34 मार्क्स ऑब्टेन करता है तो उसका परसेंटेज कितना कहलाता है? 34%, यानी 34 आउट ऑफ 100, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज। तो 34 मार्क्स अगर ऑब्टेन करता है आउट ऑफ 100 में, 100 मार्क्स में अगर टोटल मार्क्स अगर 100 है और उसमें अगर 34 मार्क्स अगर वह विद्यार्थी लाता है तो इसका परसेंटेज हो जाएगा 34 आउट ऑफ 100, दैट इज 34/100, और इसी को कहते हैं 34%। ठीक है, यही परसेंटेज का मीनिंग है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन से यह क्लियरफाई हो जाएगा जो परसेंटेज किसको कहते हैं और इसका न्यूमेरिकल जो है प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है। एक्सरसाइज 8A का जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन बताते हैं नंबर 1। जो क्वेश्चन है फर्स्ट का नंबर 1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 1, यानी लिखा हुआ है 13% ऑफ 80। अगर इसका मीनिंग हुआ जो कोई भी स्टूडेंट अगर 80 मार्क्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व करता है, टोटल मार्क्स कितना है? 80 है, और उसमें अगर 30% अगर स्कोरिंग करता है, 13% अगर स्कोरिंग करता है, 13 है यहाँ पर, 13% स्कोरिंग करता है तो वह कितना मार्क्स ऑब्टेन करता है? इसका मीनिंग यही हुआ, दैट इज 13% ऑफ 80, यानी 80 में वह 13% मार्क्स स्कोर करता है तो वह नंबर कितना का वह स्कोरिंग किया, कितना नंबर का? 80 में। तो इसको निकालते हैं तो सॉल्व करते हैं। 13% अभी बता चुके हैं, 13% यानी 13 आउट ऑफ 100, यानी 13 आउट ऑफ 100 इंटू 80, यानी 13% यानी कितना का? 80 का। 13% का मीनिंग हुआ 13/100 ऑफ 80, यानी 80 में 13%। तो इसको क्या लिखते हैं? 13/100 इंटू 80। इसको कॉमन फैक्टर निकाल देते हैं। ठीक है, दो से कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा? 4, ए हो जाएगा 5 इक्वल टू, अब 13 इंटू 4/5 इतना मार्क्स आ जाएगा। ए बराबर कितना आ जाएगा? 52/5 इज इक्वल टू 1/0.4। ठीक है, यानी 52 में 5 से अगर डिवाइड कर देते हैं, यही डिवाइड करना है तो 1, ठीक है, 2 आया 0.04, यानी 10.4 इसको मार्क्स मिले, यानी 10 होल 2/5 मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 80 मार्क्स, यानी 13% का मीनिंग ये हुआ। यानी इसको 10.4 भी लिख सकते हैं या 10 होल 2/5, इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इतना ही वह मार्क्स पाया। फिर दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो 75% ऑफ 120 kg। अगर एक 120 kg अगर कोई बैग लेके जाता है
ठीक है, 120 kg का बैग, उसमें से 7.5% अगर यह बर्बाद होता है तो वह कितना बर्बाद हुआ। तो इसमें क्या करते हैं, इसका मीनिंग है तो 7.5 बाई 100 इंटू 120 यानी 7.5% मीन्स 7.5 आउट ऑफ 100। तो ए कितना हो जाएगा, ए कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 75 बाई 100 इंटू 12, 25 से कॉमन फैक्टर ए 3 ए 4, अब 4 ए कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू 9 kg। तो 75% ऑफ 120 kg इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 kg। क्योंकि यहाँ पर लिखना है 7.5% मीन्स 7.5 बाई 100, क्योंकि आउट ऑफ 100 यानी 7.5 kg आउट ऑफ 100 kg। और अब निकालना है 120 kg में कितना होगा, तो 120 kg में हो जाएगा 7.5 इंटू 100 इंटू 120, इसमें मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 9 kg, यानी 120 kg का 7.5% इज इक्वल टू 9 kg। अब क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 8A का 7 कहता है ए ब्रास वेसल इज मेड ऑफ 60% कॉपर एंड 40% जिंक। इफ द वेसल इज मेड ऑफ 500 ग्राम ऑफ ब्रास, हाउ मच ऑफ ईच मेटल डज इट कंटेन। तो इसमें कहता है कि एक ब्रास वेसल है, एक ब्रास वेसल है जिसमें 60% कॉपर है। कॉपर कितना है, इस मेटल में 60% कॉपर है और एंड जिंक जो है ये 40% है, और यही 40% जिंक और 60% कॉपर, ये दोनों से मिलके क्या बना है ब्रास वेसल। ठीक है, ये ब्रास वेसल है और उस वेसल का ब्रास वेसल जो है जिसमें कॉपर 60% है और जिंक 40% है, और इस ब्रास वेसल का जो वेट है वह 500 ग्राम है। ठीक है, अब कहता है कि इस ब्रास वेसल में जो कि जिसका वेट है 500 ग्राम, तो कॉपर कितना है और जिंक कितना है। तो इसमें 60% कॉपर की मात्रा, ठीक है, कॉपर कितना है तो 60% ऑफ 500 ग्राम, 60% ऑफ 500 ग्राम क्या है कॉपर है। तो कितना कॉपर हो जाएगा तो 60%, यहाँ पर 60% है यानी 60 बाई 100 इंटू 500 इक्वल टू कितना आ जाएगा 300 ग्राम। क्या है एक कॉपर हो गया, कॉपर का मात्रा कितना हो जाएगा 300 ग्राम। तो कॉपर का मात्रा 300 ग्राम हो जाएगा। तो अब फिर जिंक कितना करता है 40%। तो जिंक दी अमाउंट ऑफ जिंक इक्वल टू कितना है, ये जिंक है 40%, तो 40% ऑफ 500 ग्राम्स इज इक्वल टू 40 बाई 100 इंटू 500। दो जीरो से जीरो कॉमन फैक्टर निकाल दिए, कितना हो जाएगा 200 ग्राम। यानी ये जो 500 ग्राम जो ब्रास वेसल है उसमें 300 ग्राम कॉपर है और जिंक जो है वह 200 ग्राम प्रेजेंट है उसमें। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो इसी चैप्टर 8 में यानी एप्लीकेशंस ऑफ परसेंटेज में दूसरा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस।
यानी प्रॉफिट यानी लाभ, लॉस मीन्स हानि। तो प्रॉफिट एंड लॉस इस टॉपिक में, इसमें ए कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ओवरहेड चार्जेस और प्रॉफिट और लॉस, ये 5 टर्म आते हैं। 5 टर्म आते हैं। सबसे पहले आता है कॉस्ट प्राइस, यानी कोई भी आर्टिकल को जितने पैसे में हम खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। दैट इज द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज बॉट, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस एंड इट इज डिनोटेड बाय सीपी। सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस। दूसरा है सेलिंग प्राइस, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस एंड इट इज डिनोटेड बाय एसपी। यानी कोई भी आर्टिकल को जितने पैसे में हम सेल करते हैं, बेचते हैं, तो वह क्या कहलाता है, सेल प्राइस कहलाता है, सेलिंग प्राइस कहलाता है। एक दूसरा आता है ओवरहेड चार्जेस, यानी कोई भी सामान हम अगर खरीदते हैं और उस सामान को ट्रांसपोर्टेशन अगर करते हैं या रिपेयर करते हैं तो उस पर जो एडिशनल जो चार्ज एक्सपेंस होता है तो उसको क्या कहते हैं, ओवरहेड चार्जेस। जैसे अगर कोई मकान पुराना खरीद लिए, उस पैसे में खरीदे तो क्या हो गया, वह कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और अगर पुराना मकान है तो उस मकान को अगर रिपेयर करते हैं और उसमें कुछ पैसे खर्च करते हैं तो हमारा जो खर्च करते हैं एडिशनल पैसा, तो उसको क्या कहते हैं, ओवरहेड चार्जेस। और जब कॉस्ट प्राइस और ओवरहेड चार्जेस को ऐड कर देते हैं तो वह हमारा कॉस्ट प्राइस के बराबर होता है। यानी ओवरहेड चार्जेस यानी कोई भी सामान, जैसे मशीन हुआ, मशीन कोई सेकेंड हैंड खरीद लेते हैं, वह कुछ खराबी रहता है और उसमें कुछ खरीदते हैं तो उसका सीपी आ गया और उसमें कुछ पैसे एक्सपेंस करके वह रिपेयर करते हैं उस मशीन को, तो वह पैसा क्या कहलाता है, ओवरहेड चार्जेस कहलाता है। और जब दोनों को ऐड कर देते हैं, सीपी और ओवरहेड चार्जेस को, तो यह ग्रॉस में क्या कहलाता है, सीपी कहलाता है। यानी उस ऑब्जेक्ट पर, उस आर्टिकल पर हम पैसा जितना भी खर्च करते हैं, यानी सीपी जितना भी खरीदे और जितना उस पर एक्स्ट्रा खर्च किए, या दोनों मिलके क्या कहलाता है, सीपी कहलाता है। दूसरा सेलिंग प्राइस, जितना में हम बेचते हैं किसी भी आर्टिकल को, वह सेलिंग प्राइस कहलाता है। फोर्थ टॉपिक है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, जब किसी सामान को हम खरीदते हैं कुछ पैसे में और उससे अधिक पैसे में अगर हम बेचते हैं तो उससे जो हमें एडिशनल कुछ मनी मिलता है, वह एडिशनल मनी को प्रॉफिट के रूप में हम जानते हैं। उसी तरह से है लॉस। लॉस यानी घाटा। अगर कोई भी आर्टिकल को हम खरीदते हैं कुछ पैसे में और जब उसको सेल करते हैं तो वह कॉस्ट प्राइस जितना में खरीदते हैं उससे कम में अगर बेचते हैं तो जो मनी हमको कम आता है तो उसको क्या कहते हैं, लॉस कहते हैं। यानी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ओवरहेड चार्जेस, प्रॉफिट और लॉस, यही 5 टॉपिक है किसमें, प्रॉफिट और लॉस में। ठीक है, तो हम लोग जान चुके हैं जो कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी आर्टिकल को जितने पैसे में खरीदते हैं उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, और कोई भी आर्टिकल को जितने पैसे में सेल करते हैं, बेचते हैं, उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट कब होता है, तो प्रॉफिट होता है जब एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। यानी एसपी का मान अगर सीपी से अधिक होता है, यानी सेलिंग प्राइस का जो वैल्यू है वह कॉस्ट प्राइस से अगर अधिक होता है तो उसमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के रूप में लिखते हैं। ठीक है, यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से कम होता है, यानी एसपी इज लेस देन सीपी, तो क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को, आर्टिकल को सेल करते हैं तो हमको लॉस हो जाता है, और वह लॉस सीपी माइनस एसपी के रूप में लिखते हैं। यानी सीपी माइनस एसपी इक्वल टू लॉस। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस इसी से होता है, यानी सीपी और एसपी को देखते हैं
और जिसमें अगर एसपी ग्रेटर देन सीपी रहेगा तो वह प्रॉफिट होगा, और जिसमें एसपी इज लेस देन सीपी रहेगा तो वह लॉस होगा। ठीक है, और इसका परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। ठीक है, एक परसेंटेज प्रॉफिट इस तरह से निकाला जाता है। पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं, यानी एसपी माइनस सीपी करके प्रॉफिट निकाल लेते हैं, और उसके बाद अगर प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर है प्रॉफिट बाय सीपी यानी कॉस्ट प्राइस इंटू 100। और इसी तरह से परसेंटेज अगर लॉस निकालते हैं, परसेंटेज लॉस तो इज इक्वल टू जितना लॉस, पहले लॉस निकालते हैं यानी सीपी माइनस एसपी। तो सीपी में एसपी अगर माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यह क्या आता है? लॉस आता है। और अगर परसेंटेज लॉस निकालना है तो परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू लॉस बाय सीपी इंटू 100। इससे हम परसेंटेज लॉस निकालते हैं। यह क्या है? यह फॉर्मूला है प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस निकालने का, यानी परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100 और परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू लॉस बाय सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चन सॉल्व करने में ये 4 टर्म आते हैं जनरली, एसपी, सीपी, प्रॉफिट और लॉस। तो ये चारों में किन्हीं 3 का यूज करके हम फार्मूला बनाते हैं प्रॉफिट का या लॉस का। तो सबसे पहला है इन केस ऑफ प्रॉफिट। अगर हमको प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कब होगा? जब एसपी इज ग्रेटर देन सीपी होगा, यानी सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से अधिक होगा तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट के केस में एसपी, सीपी और प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये तीन चीज का रिलेशन है, यानी एसपी, सीपी और प्रॉफिट। इसमें से 2 दिया हुआ रहेगा तो तीसरा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर एसपी दिया हुआ है और सीपी दिया हुआ है तो प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, अगर सीपी प्रॉफिट दिया हुआ है तो एसपी निकालना पड़ेगा। यानी ये 3 अननोन है, इसमें से कोई 2 दिया हुआ रहता है तो थर्ड का वैल्यू निकालना पड़ता है। और ये तीनों का रिलेशन जो है एसपी, सीपी, प्रॉफिट। जब प्रॉफिट होता है तो इस स्थिति में एसपी जो होता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट बाय 100 इंटू सीपी। इसी फॉर्मूला से हम एसपी का मान निकालते हैं। और अगर माना कि इसी से अगर सीपी का मान निकालते हैं, यानी एसपी और प्रॉफिट दिया हुआ है, तो सीपी का मान कैसे निकालेंगे? तो देयरफॉर सीपी इन केस ऑफ प्रॉफिट में सीपी इज इक्वल टू 100 इंटू एसपी बाय 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट। इस तरीका से हम सीपी निकालते हैं, यानी सीपी, एसपी और प्रॉफिट में रिलेशन है। यानी अगर प्रॉफिट और सीपी दिया हुआ है तो एसपी इस फॉर्मूला से निकालते हैं। अगर हमें एसपी दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो सीपी इस फॉर्मूला से निकालते हैं, यानी सीपी इक्वल टू 100 इंटू एसपी दैट इज सेलिंग प्राइस बाय 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट। अगर हमें लॉस होता है, लॉस कब होगा? यदि एसपी इज लेस देन सीपी, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? लॉस होगा। जब लॉस होगा और उसमें एसपी, सीपी और लॉस 3 टर्म रहेंगे, इसमें से 2 टर्म कोई दिया हुआ रहेगा, तीसरा निकालना पड़ेगा। अगर माना कि सीपी और लॉस दिया हुआ है तो हमको एसपी निकालने का फॉर्मूला क्या है? एसपी इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज लॉस बाय 100 इंटू सीपी। इस तरीका से हम एसपी निकाल सकते हैं। कब? जब सीपी और परसेंटेज लॉस दिया हुआ रहता है। और इसी फॉर्मूला से अगर हमें एसपी और परसेंटेज लॉस दिया हुआ है तो सीपी इसी फॉर्मूला से डिराइव करके निकालते हैं, दैट इज सीपी इज इक्वल टू 100 इंटू एसपी बाय 100 माइनस परसेंटेज लॉस। इस तरह से हम सीपी निकालते हैं।
लॉस में एसपी इस फॉर्मूला से निकालते हैं, और प्रॉफिट में एसपी इस फॉर्मूला से निकालते हैं, और सीपी भी इस फॉर्मूला से निकाल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 8B का एक क्वेश्चन है, जो if 24 मीटर स्क्वायर इज बॉट एट ₹14.50 यानी 14 रुपीज 50 पैसे पर मीटर एंड सोल्ड एट ₹15.75 यानी 15 रुपीज 75 पैसे पर मीटर, हाउ मच इज गेन। यानी कोई भी अगर तार है ना, इलेक्ट्रिक का वायर हुआ 24 मीटर खरीदता है 14 रुपीज 50 पैसे पर मीटर में, और उसे सेल करता है 15 रुपये 75 पैसे पर मीटर में, तो वह कितना गेन करता है कोई भी रिटेलर। तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकालते हैं, और कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकालने के बाद प्रॉफिट और गेन निकालेंगे। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, जो कितना में खरीदा। तो चूंकि 1 मीटर का दाम द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर वायर इज इक्वल टू 14.50 रुपीज, यानी 1 मीटर का दाम कितना है, 14 रुपये 50 पैसे। तो 24 मीटर, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 24 मीटर वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 इंटू 14.50 रुपीज। ए हमारा क्या हुआ, देयरफॉर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ऑफ 14.50 में 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 0 5 1 20 2 16 2 18 का 1 4 5 0 5 2 10 7 8 9 और 2। ठीक है, तो 0 0 1 9 5 14 2 1 3 यानी 348 रुपीज। 348 रुपीज ये हमारा क्या हुआ, एक कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, एक कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और फिर हमको सेलिंग प्राइस निकालना है, तो देयरफॉर द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर वायर इज इक्वल टू कितना है, 15 रुपीज 75 पैसे। ठीक है, इतना रुपीज है। तो देयरफॉर द सेलिंग प्राइस ऑफ 24 मीटर वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 इंटू 15.75 रुपीज। ये हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर एसपी यानी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 24 इंटू 15.75 रुपीज। अब इसको 15 रुपये 75 पैसे यानी 15.75 इंटू 24, 5 20 2 5 18 2 30 3 5 20 3 30 के 3 हासिल 2 4 2 6 5 दूनी 10 1 7 दूनी 14 15 के 5 हासिल 1 5 दूनी 10 11 के 1 हासिल 1 2 1 3 0 0 8 7 3 एक कितना हो जाएगा, देयरफॉर एसपी इज इक्वल टू 378 रुपीज। अब हमारा एसपी आ गया और यहाँ पर सीपी आ गया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं जो हमारा एसपी जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं जो एसपी जो है, एसपी इज इक्वल टू 378 रुपीज और सीपी
इज इक्वल टू 348 रुपीज। एसपी हो गया, एससीपी हो गया, यानी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस फॉर 24 मीटर्स वायर का। तो यहाँ पर देख रहे हैं जी एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। तो जब एसपी इज ग्रेटर देन सीपी तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा, तो प्रॉफिट क्योंकि फॉर्मूला बता चुके हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है 378 रुपीज माइनस 348 रुपीज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.3 यानी 30 रुपीज। ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट कितना हो जाएगा, गेन कितना हो जाएगा 30 रुपीज। अगर इसी को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी। सीपी कितना है, सीपी है 348 इंटू 100। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक परसेंटेज हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ कितना हो जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 30 इंटू 100 इक्वल टू 3000 बाई 348। ये हो जाएगा कितना, परसेंटेज। अब 3000 में 348 से डिवाइड कर देते हैं। 3000 में 348 से कितना हो जाएगा, 348 ये हो जाएगा 6 7 348 7 तो यहाँ पर परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू 30 बाई 348 इंटू 100। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3000 बाई 348 और 3000 को 348 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 8.62। तो एक परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 8.62% हमको प्रॉफिट होगा यानी गेन होगा।